भी हैं, वेल इक्विप्ड होंगी, मगर वो उस तरह ट्रेंड भी नहीं है। तो उन्होंने हवाई फायरिंग हर जगह की, यहाँ तक कि उन्होंने डिफरेंट अफगानिस्तान तक उनकी हवाई फायरिंग चली गई। मगर उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने जिस घिनौनी साजिश के तहत जो एक दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक के बाद एक जो इनका ट्रेडिशन बन गया है, उरी अटैक, पठानकोट, पुलवामा से लेकर मुंबई ब्लास्ट, कोई भी आप नेम उठा लें, ना कोई प्रूफ ना कोई एविडेंस, और झट जंग की तरफ और झट फैटफ के दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं। मगर आज दुनिया इनके दरवाजे खटखटाना चाह रही है कि लाओ, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, कोई एविडेंस है। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को भी अच्छी तरह पता है कि जितना भी कोशिश हिंदुस्तान कर ले कि मकबूजा कश्मीर या कश्मीर की आज़ादी को दबाने के लिए एक छोटा सा भी इंसिडेंट मकबूजा कश्मीर में हो तो पूरी दुनिया का जो अमन जो है वो पूरे खित्ते का अमन तबाह हो सकता है। हम अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सीपेक की बात करते हैं, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इवन विद इन इंडिया अगर हम देखें तो मुझे तो वहाँ की आवाम पे भी तरस आता है। अगर हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे रोल मॉडल्स हैं, हुर्रियत की क़यादत जैसे, हम वहाँ पे देखते हैं कि जो खुद उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान बने और अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन का जो कश्मीर का जानबूझ के छोड़ दिया गया ताकि तड़पाया जाए वहाँ के मुसलमानों को और इस खित्ते में कभी अमन आए, तो आज वही मोदी, वही आरएसएस जिसने खुद गांधी का कत्ल किया था, जो इन्वॉल्व थे उसके अंदर, वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की जो है कबर खोद रहा है और पूरे खित्ते के अंदर तबाही ला रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में। अभी कल की खबर है कि बांग्लादेश के अंदर 9 से ज़ायद पायलट्स जो हैं जो स्पाई कर रहे थे इंडिया के लिए, उनके रॉ के लिए, उनको जो है सजाए मौत होने वाली है। इस तरह कतर के अंदर आप देख लें, यूएई के अंदर इनके स्पाइस पकड़े जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर इनका टेरर नेटवर्क अमेरिका में फैलता जा रहा है, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर। पाकिस्तान तो कब से जो है दुनिया को ये बता रहा है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। तो इस वक्त दुनिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा इस 5 अगस्त पे, क्योंकि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल ने भी, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी स्टेट ने, हमारी पूरे मुल्क ने, हमारे मीडिया ने जिस तरह कश्मीर पे जो ये जंग लड़ी और जिस तरह इसके अंदर मार्का हक को फतह मिली, इसी स्पिरिट के साथ हम लोगों को जो सीज फायर हुआ और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल वर्ल्ड मजबूर हुए कि उन्होंने कहा कि जो असल मसला है, जो असल मुद्दा है वो कश्मीर का है। तो यहाँ पे आने का मकसद ही ये है कि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि जो स्पिरिट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो सोल है उनकी स्ट्रगल का, और जो शेरक जो इस वक्त कटी हुई है, मैं पाकिस्तानी अवाम से, कश्मीरियों से, जितने भी दुनिया भर में हमारे ओवरसीज़ हैं, डायस्पोरा है, दुनिया भर में वो लोग जो आज़ादी की बात करते हैं। और मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि मोदी को बहुत शौक है कि वो हर आज़ादी पसंद को दहशतगर्द करार दे, हिंदुस्तान की सरकार को। अगर यही बात है तो फिर महात्मा गांधी को भी कहें, नेहरू को भी कहें। अगर हर फ्रीडम फाइटर दुनिया भर के अंदर जो है जिसकी वजह से कौमों को शनाख्त मिलती है, तो फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने भी ये दांत निकाल के जो ये मोदी खड़ा होता है और वहाँ जाके बड़े बड़े सरमन देता है गांधी के स्टैचूज़ के सामने। तो अभी जो ईस्ट इंडिया, मुझे तो यही लगता है कि ये तो गुलामों के गुलाम है जो इस वक्त इनकी सरकार है। ना सिर्फ ये कश्मीरियों के लिए नस्ल कुशी करें, बल्कि जो कुछ ये कश्मीर में करें, 10 लाख से ज़ायद हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में निहत्ते कश्मीरियों को जेलों के अंदर कत्ल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जाली मुकदमों के अंदर जो है उनको फंसाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, घरों से निकाल के उनको बाहर फेंका जा रहा है। 50 लाख से ज़ायद जो है इस वक्त जो कश्मीरी हैं, इंडियंस हैं, उनको वहाँ के डोमिसाइल्स इशू किए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के। आज़ाद कश्मीर का जो डेमोग्राफिक्स है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ कोई पाकिस्तानी जो है उसके पास वोटर राइट नहीं है, ना डोमिसाइल ना स्टेट सब्जेक्ट है, ये अंडर यूनाइटेड नेशंस फॉल करता है। तो जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगा, कश्मीरियों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक नहीं मिलेगा, ये मसला कभी हल नहीं होगा।
मैं ग्लोबल पावर से भी आज के दिन अपील करती हूँ कि हम थैंकफुल हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के कि उन्होंने सीज फायर का एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल रोल हमारे फील्ड मार्शल साहब का भी था और उन्होंने जो रोल प्ले किया ईरान इजराइल सीज फायर के अंदर। मगर ये सीज फायर्स तब तक इंटैक्ट रहेंगे, तब तक इनका मीनिंग रहेगा अगर जो असल मसले हैं वो कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों,